देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, जब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गई है, वो असेंबलियां तोड़ने, नया इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। बिलफर्ज अगर तमाम ये असेंबलियां तोड़ दी जाए और नई असेंबली में अगर पीटीआई को अक्सरियत नहीं मिली, तो क्या फिर पीटीआई का यही रद्द-ए-अमल होगा? एक बात पीटीआई और असेंबलियां तोड़ने का मुतालबा करने वाले भूल रहे हैं कि जिन न्यूट्रल्स को वो नोटिस लेने का कह रहे हैं, वही तो मौजूदा हुकूमत की के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। कल फिर इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा मुल्क की हालात का जिम्मेदार ठहरा और मीर जाफर मीर सादिक करार दिया। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। कि जिस तरह गद्दारी की गई इस कौम से, जो मीर जाफर और मीर सादिक इस कौम के थे, जिन्होंने मुल्क को एक चलती हुई इकॉनमी को गिरा के और आज घुटनों पे खड़ा कर, पाकिस्तान घुटनों पे है। आज हम आईएमएफ बल्कि किसी भी दुनिया की अब ताकत के सामने, जब मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया, तो हम क्या बात कर सकते हैं। ये आपकी और आप गद्दारों की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हैं इसके कि जिन्होंने इस मुल्क को आज यहां खड़ा किया है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, हर रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज वहां हालात देखें। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके आप और आपके सहूलतकार जिन्होंने ये साजिश की थी, आप जिम्मेदार। जी, साबिक वजीर आजम एक मरतबा फिर अपनी गर्दान जो है वो चला रहे हैं, लेकिन आज फिर अदालतों में जो बात हुई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नाजरीन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अदालत ने आज ये कहा है के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली कैसे तहलील की जा सकती है। साथ ही ये भी कहा है कि असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी आज खुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज क्लियरली बात कर दी है। साथ ही इसमें सबसे तवज्जो तलब बात ये है कि जब इस सारे मामले में कि लार्जर बेंच ने जो 3 सवालात उठाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर गौर किया जाए। इन सवालात में मुख्तलिफ हालात में सूबाई असेंबली की तहलील होने के बाद आइन में सूबाई असेंबली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार किसके पास है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये भी कि ये आईनी जिम्मेदारी कब और कैसे होगी। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए वफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारी और फराइज क्या है। साथ ही इस तमाम तर सूरत में बहुत से ऐसे पहलू हैं जो कि गौर तलब है, जैसे हाजिर सर्विस 2 जजों के खिलाफ जब हुकूमत और बार काउंसिल रेफरेंस भेजने के लिए तैयार है, तो फिर इन जज साहिबान को सुमोटो बैच का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि इससे बैच की साख मुतासर होगी। बात एक ये भी है कि एक पुलिस अफसर के तबादले से सारा मामला ये शुरू होता है। और साथ ही फिर 2 जजों ने सुमोटो लिया है, इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है। 3 जजों ने अफसर का तबादला जबानी हुक्म से रोक दिया है। मामला सुमोटो के लिए चीफ जस्टिस को भेजा गया है। तहरीरी हुक्मनामा आज तक नहीं आया और इलेक्शन पर एक मुतनाज़ 9 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया गया है, जिसके ऊपर सबको एतराजात है। साथ ही इस बेंच में शामिल जिन जजों के मुतालिक ये राय पा जाती है कि अब तक जो जजेस इसमें केस करेंगे, उनमें माजी में उनके फैसले इस बात की अक्कासी है कि उनके झुकाव एक सियासी जमात की तरफ ही नजर आए हैं और हुकूमत की तरफ से ये आवाज इस बेंच को मुतनाज़े बनाती है, जो कि उठ रही है। साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइन का आर्टिकल 48(5) और 224 के मुताबिक सदर पाकिस्तान असेंबली के नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान 90 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये उस दिन भी मैंने अपने प्रोग्राम में बात की। मगर ये भी एक कानूनी पहलू है जो कि गौरतलब है कि आइन का ये आर्टिकल नेशनल असेंबली से मुतालिक है कि ना ही सूबाई असेंबलियों के, इसलिए इसकी भी तशरीह बहुत जरूरी है। साथ हुकूमत इस बात के लिए भी अदालत से तशरीह करवाना चाहती है कि आखिर जनरल इलेक्शन का मतलब आइन में सिर्फ कौमी असेंबली से मुतालिक है या सूबाई असेंबलियों में भी आता है।
दूसरी जानिब आइन के आर्टिकल 105 की बात करें तो गवर्नर को इख्तियार देता है कि गवर्नर काबीना या वजीर आला से भिजवाई गई राय पर अमल दरामद करता है। तो फिर जब गवर्नर को आइन इख्तियार देता है तो सदर पाकिस्तान का आईनी इख्तियार है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही जी एक और पहलू ये भी है कि सदर पाकिस्तान के पास को आईनी इख्तियार था कि उन्हें वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं। इलेक्शन एक्ट 2018 का आर्टिकल 57(1) साफ साफ कहता है कि सदर पाकिस्तान के पास सिर्फ जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान इख्तियार रखते हैं, वो भी कमीशन से राय लेने के बाद। इस केस में तो ये सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन तो है नहीं, तो सदर का आइन का इख्तियार किस तरह से हो गया और कैसे उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट शेल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। दिस इज वेरी कैटेगोरिकली एंड क्लियरली मेंशन्ड इन इट। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब और फिर अभी जिस तरह से खुद नोटिस लिया गया है उसके बाद भी ये सवाल है कि किस तरह से अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और दोबारा और अगर नहीं मिलती पीटीआई को फिर से वही तादाद, अक्सरी तादाद या 2/3 तादाद या फिर जो तादाद वो समझते हैं, तो क्या इन्हीं हालात को आगे लेके जाया जाएगा? जो माशी बहरान है, जो सियासी बहरान है, उसका हल नहीं निकल पा रहा, तो फिर कैसे आगे मामला चलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही जी दूसरी जानिब अगर देखें तो आज फवाद चौधरी साहब ने वकला के फोरम से बात करते हुए जज साहबान को फिर पैगाम दिया है कि उनके लिए भी वकील ही मदद को आएंगे और उनके लिए ढाल बनेंगे, दूसरी सूरत में उनका इदारा भी बाकी नहीं रहेगा। वो क्या कहना चाहिए वो भी आपको सुनवाते हैं। जो मुतालबा है, जो बुनियादी वकीलों से जो तवक्को है वो ये है कि ये साथ देंगे रूल ऑफ लॉ का, ये साथ देंगे आइन का। और आप देखें कि किस तरह से जो जज थोड़ा सा भी लगता है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला देने की कैपेसिटी रखता है, उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी जाती है और उसको एक पूरी तरीके से फिर उसको मीडिया ग्रुप्स उठाते हैं। ये पाकिस्तान में अगर वकीलों ने, और मैं ये जज साहबान को भी बताना चाहता हूँ, आपकी ताकत जो है वो वकील ही है। आप अपने आप को ये ना समझें कि कोई हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट की बातें मानना शुरू हो जाएंगे तो आपकी ताकत और कुर्सियां बच जाएंगी। यहाँ पे आपको हमेशा वकीलों ने सपोर्ट दी है तो आप बचे हैं, और अब भी वकील ही आपके पीछे खड़े होंगे तो आप बचेंगे। दूसरी जानब सियासी माहौल में हमेशा ही नरमी गर्मी मेल मुलाकातों का दस्तूर तो रहा, मगर अब मुल्क में सियासी मुखालिफत अब सियासी दुश्मन बन चुका है। ऐसा कहना था आज राना सनाउल्लाह का। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे आइए आपको भी सुनवाते हैं। क्योंकि उस वक्त तक हम आपको अपना सियासी मुखालिफ समझते थे। सियासी मुखालिफ जो है वो दुश्मन नहीं होता, और सियासी मुखालिफ की राय का जो है न सिर्फ उसको बर्दाश्त करना चाहिए बल्कि हम तो कहते हैं उसे उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन आपने मुसलसल अपनी हठधर्मी से, अपनी बदजुबानी से, अपने इंतकामी हथकंडों से जो है वो तुमने इसे सियासी दुश्मनी बना दी है। अब अगर हम तुम्हारे दुश्मन हैं और हमारे साथ बैठने से पहले तुम मर जाने को तरजीह देते हो, तो फिर तुम हमारे मतलब जो है ना वो कोई खैर की बात ना सोचो। अगर तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो तो फिर तुम भी हमारे दुश्मन। जी नाजरीन, तो आज इसी सब पे बात करेंगे। और दूसरा ये कि आपस में एक दूसरे के साथ ये लड़ाई झगड़े अपनी तरफ है और यही सारी चीजें जी चल रही हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर अवाम को बाहर निकलने के लिए आज खिताब में अपने कहा है और कहा है कि जी जेल भरो तहरीक का जो है वो इंदिया दे रहे हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं, और ऐसे हालात में श्रीलंकन अवाम ने वज़ीर आज़म को घर जलाया था, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगेन द क्वेश्चन है कि अगर लोग निकल आएंगे और सब कुछ हो भी जाएगा तो फिर इस सबका हासिल हुसूल क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें किस तरह से जो है वो जेल भरो तहरीक भी क्या कामयाब होगी, और जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने भी आज इस बात को बहुत क्रिटिसाइज किया है कि जी दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे और पुलिस पीछे। सो ये क्या हो रहा है? एक अजीब सा माहौल इस वक्त मुल्क के अंदर बना हुआ है जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। इस सब के ऊपर जी बात भी करूंगी और मेरे साथ पैनल में मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं
मंसूर आजम काजी है, एंकर हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं निजी टीवी चैनल पे, तज्जियाकार हैं सेनेटर राजू जामरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुसरत तौहीद साहिब। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मंसूर आपकी तरफ आऊंगी। मंसूर, हाउ डू यू सी दिस होल सिचुएशन जो कि इस वक्त बनी हुई है, एंड आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ अब ये जो जजेस ने आज पॉइंट्स उठाए हैं, उसको नोटिस का मामला है, दूसरी तरफ जो है अदालतों में एक मतलब फिर गहमा गहमी नजर आ रही है, और दोनों तरफ से सियासी जमातें जो हैं वो अदालतों को क्रिटिसाइज कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच रिता। बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, लेकिन डिस्कशन जो है लीगल तो मैं खैर नहीं कोई बात कर सकूंगा, लेकिन एक्चुअली में जो मसला है वो ये है कि इस मुल्क जिसमें आप, मैं, हम ये 22-24 करोड़ लोग रहते हैं, क्या इस कौम ने जो एक आइन जिसको हम कहते हैं 1973 का आइन, वो बनाने का कोई मकसद था या सिर्फ वो इसलिए बनाया गया था कि उसको हमने शेल्फ पे रख देना है? बात शुरू हुई थी CCPO लाहौर की ट्रांसफर से, जिसको लेकर ये सारी कहानी हुई। आप अदालत ने फैसला दे दिया, अदालत ने कह दिया कि जी इनको करें। आज जिस वक्त आप और मैं इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज हुकूमत पंजाब ने उसको फिर कहा है कि जी आपको CCPO लाहौर नहीं लगाएंगे, आपको कोई और पोजीशन पे अब लगाएंगे। इस वक्त की नोटिफिकेशन ये चल रही है। सो कानून एग्जिस्ट करता है, अदालतें एग्जिस्ट करती हैं, अदालतें अहकामात जारी करती हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है? आज डिस्कशन ये हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लेगा? आप सोचें, हमारी इस कौम का इससे बड़ा क्या मजाक उड़ाया जाएगा कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब असेंबलियां तहलील हो जाएंगी तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। आप दोनों इंटरम सेटअप आप खुद इन लोगों को मिलती हैं, मैं मिलता हूं, उनमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कहता है जी हमने 90 दिनों में इलेक्शन कराने हैं। वो कहते हैं जी इलेक्शन की तो बात ही भूल जाए। आप जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जो PDM के, आप इनसे जरा पूछे तो सही कि जी क्यों नहीं कराने। आप यकीन करें कि अब ये तक ये लोग कहने लगे कि हम आइन में तरमीम कर लेंगे लेकिन हमने इलेक्शन नहीं कराने। आप जब आइन का, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का यूं मजाक उड़ाएंगे तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन आप लोगों के ऊपर यकीन करेगा? आप लोगों ने अगर पूरा सेटअप बदला था KP का और पंजाब का, तो एक सादा सा सवाल था, क्या आपने इलेक्शन डेट अनाउंस की? आपने देखा गवर्नर पंजाब ने क्या किया, आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उसके बाद सदर मुमलकत के पास बात गई, इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इलेक्शन कमीशन जवाब देना पसंद नहीं करते सदर को, और उसके बाद जब दूसरा रिमाइंडर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लेते। मतलब आप सोचिए इस मुल्क के साथ मजाक क्या हो रहा है। और उसके बाद जब सदर ने तारीख दी है तो पूरी काबीना, पूरा PDM यक जुबान होके कहता है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि जी ये तो औकात ही नहीं है सदर की। आप मुझे बताएं, आप किस मुल्क में हम लोग बैठ के ये बात करते हैं कि यहाँ पर आइन की बालादस्ती होगी और यहाँ पर कानून की बालादस्ती होगी? आज सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है कि आज हुआ क्या है। आज मरियम नवाज जो तकारीर कर रही थी, उसके अंदर वो किन को हॉन्ट करने की कोशिश कर रही थी, किन को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी। वो क्यों कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला ऐसा दे देगा तो आप कौन है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहने वाली? आप भूल गई, आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया था। आप किस तरह भूल सकती हैं? उसके बाद आप लोग बातें करते हैं कि जी हम लोग कानून की बालादस्ती, आज क्योंकि इनको इस्टेब्लिशमेंट सूट कर रही है तो आज ये उनके साइड पर है। ये वही तमाम लोग थे जो कुछ अर्सा पहले इसी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो अल्फाज कहते थे वो आप और मैं अपने टॉक शोज में नहीं चला सकते थे। सो मसला ये है कि एक पार्टी तनकीद कर रही है तो दूसरी पार्टी उसका रिबटल दे रही है, बस ये हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। जजेस के ऊपर आज आपने देखा तनकीद शुरू की, क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाते? और ये लोग चाह रहे हैं कि इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाएं। क्यों नहीं मरियम नवाज को जी बुलाया जा रहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर? आपको इमरान खान की बड़ी हर एक को तकलीफ हो रही होती है, इनको बुलाएं, इनको बुला के पूछे भाई आपको तो इमरान खान का इशू है ना, आप किस हैसियत के अंदर सब कुछ ये करने के लिए तैयार है सिर्फ इसलिए कि आपकी मर्जी के फैसले आए। अब एक लास्ट सॉफ्ट कॉर्नर है, एक लास्ट बॉल है जिसको इन्होंने हिट करना है, वो है सुप्रीम कोर्ट। उसको अब ये हिट करने शुरू हो गए हैं कि जी हम इनसे फैसला ले लें।
पीडीएम की जमातें, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, वो लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन 90 दिन से आगे हो। ये सिर्फ नून लीग का इशू है इस वक्त, जिसको बिकॉज वो उनके इत्तेहादी है इस पूरी हुकूमत के अंदर, इसलिए वो कह रही हैं ये सब कुछ। कोई इनमें से, आप ये आपके साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमाएं, आप इनसे वैसे बात करके पूछ लें, ये बिलावल का व्यू पॉइंट ले लें, सारे कहते हैं 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। क्यों ना हो इलेक्शन? सिर्फ इसलिए कि आप लोग जीतेंगे नहीं, इसलिए आप इलेक्शन नहीं कराएंगे। आप अगले 5 साल नहीं जीतेंगे तो आप 5 साल इलेक्शन नहीं कराएंगे। अजीब तमाशा है इस मुल्क के अंदर। जी रदा। ठीक है, अब नुसरत भाई साहब आपकी तरफ आऊंगी। नुसरत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नुसरत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नुसरत साहब, आप मुझे सुन सकती है? नुसरत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नुसरत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, आपको नहीं आ रही मेरी? ठीक है, मुझे भी आ गई आपकी आवाज जी, बेहतर। अच्छा, अब मैं नुसरत साहब आपकी तरफ आऊंगी। ना ये एक तो जेल भरो तहरीक का मामला है एक तरफ, दूसरी तरफ अब कोर्ट्स भी जो है वो असकुत नोटिस के ऊपर जा रहे हैं सारे मामले के अंदर। और लेकिन सवाल उसमें ये उठ रहा है, जो पॉइंट सारे आज भी उठे हैं कि जी एक शख्स की मर्जी के ऊपर असेंबली तहलील होने की बात की है कोर्ट्स ने भी। साथ ही ये भी कहा है कि जी सदर पाकिस्तान ने जिस तरह से किया उसमें टेक्निकल बहुत सारे मामलात हैं जो कि मैं शुरू में पढ़ भी रही थी आइन से मुतालिक। फिर लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस की तरफ से जो उसको नोटिस लिया गया है उसमें 3 सवालात भी है कि जी सूबाई असेंबली के इंतखाबात की इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार किसके पास है या इनकी जिम्मेदारी कब है, क्या है। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम पहलू ये है गैर कि जी जहां पर अगर लेट्स सपोज के इलेक्शंस हो जाते हैं और अगर आपकी मेजॉरिटी उस तरह नहीं आती जो कि बात है, या इलेक्शन में उस तरह के खातिर रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो फिर भी क्या यही हालात रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया निदा अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, सदर पाकिस्तान ने जो डेट दी है वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का जो आइन है उसके हिसाब से 57A है और उसके हिसाब से उन्होंने दिया है। इसके बारे में एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, आसिफ खोसा ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। तो उसके बाद ये लोग इस किस्म की बातें करते हैं, जिस तरह अभी मंसूर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे सदर साहब की कोई औकात ही नहीं है और वो अपने औकात से बढ़ के बात करें। मतलब मुल्क के सदर को आप कितना डिग्रेड करेंगे भाई? आप जब आपका दिल करता है आप अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू हो जाते हैं और करते ही जाते हैं। आज देखें मरियम साहिबा किस तरह जलसे में खड़े होके जजेस के बारे में नाम लेके उनकी तस्वीरें दिखा के इन सर्विस जजेस के बारे में किस किस किस्म की बातें कर रही थी। मतलब ये किस किस्म के लोग हैं, इनको कोई क्यों नहीं पकड़ता? हमारे तो जरा सी बात, एक ट्वीट कर देने पे आजम सवाती साहब को कहां से कहां पहुंचा दिया बेचारे 75 साल के बूढ़े को। शेख रशीद के साथ क्या हशर किया? मतलब कोई अपनी स्पीच में कोई कह दे, कोई ट्वीट कर दे, कोई कुछ और कर दे, फौरन उसको पकड़ के उसको पनिशमेंट की जाती है। तो इनके लिए कौन से कानून है भाई इस मुल्क में? ये कहां से आई है? कौन से, जिसे कहते हैं ना आसमान के ऊपर से कोई परी उतरी है जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है? मतलब आप लोग कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती। राना सनाउल्लाह साहब बैठ के जिस तरह की बातें टीवी पे करते हैं, और इन लोगों को बिल्कुल तमीज नाम की चीज नहीं है कि आप अपने बड़े इंसान के बारे में, जो उम्र में आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है, 70 साल की एज है उनकी माशाल्लाह इमरान साहब की, और उसके बाद वो ओहदे में कितने बड़े हैं, कि रिस्पेक्ट में कितने बड़े हैं, पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट होती है, उसके लिए इमरान कहता है, इमरान कहता है। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को? कि कौन से लोग हैं भाई? मैं बार बार हैरान ही होती रहती हूँ। कभी तो मैं मतलब सुनती नहीं हूँ इनकी, सच्ची बात है, स्पीचेस, लेकिन आज शाम को मैंने थोड़ा सा सुन लिया कि मैं देखूं तो ये क्या बोल रही है। वो अदालत के ऊपर किस तरह की बातें करी? मतलब उसको कोई एहसास है कि वो लोगों में क्या करें? पहले भी जाहिर है इन लोगों ने जिस तरह अदालतों पे हमले किए, डंडे लेके पहुंच गए, वो सर्विंग जज साहब को बेचारे को भगा दिया वहां से। ये तो हमेशा से इनका ये काम है। इल्जाम ये इमरान खान साहब के ऊपर लगाते हैं कि उन्होंने ये किया, ये क्या, ये क्या। उन्होंने तो कोई भी चीज आइन से हट के नहीं की। और अगर वो कह रहे हैं गिरफ्तारी की बात, तो गिरफ्तारी में तो कोई आइन के खिलाफ बात नहीं है, हम कोई तकरीबकारी तो कर नहीं रहे।
हमारा कोई बंदा किसी और को कुछ नहीं कह रहा, कोई छेड़ नहीं रहा, कोई जख्मी नहीं कर रहा, कोई गोलियां नहीं मार रहे। हम लोग तो इंतहाई पुरअमन लोग हैं हमेशा से। 25 अप्रैल को जो इस आदमी ने किया वो सबको याद है कि 25 मई को कि किस तरह के हालात उन्होंने क्रिएट किए कि हमारे बच्चे मर गए, हमारी औरतें जख्मी, मर्द जख्मी। उमर अयूब मिनिस्टर साहब, फेडरल मिनिस्टर, उनको कितना मारा। तो ये मतलब राना सनाउल्लाह तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सैडिस्ट न्यूज़ है, जो जिनके अंदर नफरत भरी हुई होती है। ये हाल मरियम इसका है और मरियम औरंगजेब का, और यही राना सनाउल्लाह है। इन लोगों के ना अल्फाज में कोई इस तरह की चीज होती है जिसमें कहा जाए कि थोड़ी सी तो एम्पैथी हो किसी के लिए, इंसान के लिए। पहले तो ये कहा जाता है कि जी वो ड्रामा कर रहा है, वो गोलियां लगी हुई है, वो ड्रामा कर रहा है। मारने की तो आपने कोशिश की थी, मारने की तो मतलब आपने 3 तरफ से लोगों को खड़ा किया हुआ था। ठीक है, लेकिन अच्छा मैंने यहाँ पे एक मारने से ब्रेक लेने बचाने वाला कमर्शियल बड़ा है। ब्रेक में छोटा सा, यहीं से फिर वापस आ रहे हैं, आप मत कहीं जाए, स्टे ट्यून।